जिंदगी में हर मोड़ पे एक नया इम्तिहान होता है। कभी वक्त कम होता है, कभी हौसला थोड़ा थक जाता है, पर सपने वही जीते हैं जिन्हें रुकना नहीं आता। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नीतू है और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की हूँ। मैं इससे पहले जॉब कर रही थी, बट मैं अभी प्रेगनेंसी में हूँ, तो मैं सोची कि जो लीव मिलेगा 6 मंथ का, तो उसका मैं यूटिलाइज कर लेती हूँ। क्योंकि जॉब के साथ थोड़ा टाइम मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, तो इस वजह से अभी घर में बैठे बैठे बोर ही होंगी, तो मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ यूपीएससी एंड बीपीएससी का। तो आप लोगों को तो पता ही है, ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें पेशेंस और सेल्फ बिलीव की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट इससे पहले भी मैं कितनी बार स्टार्ट की थी, बट जॉब के प्रेशर की वजह से कंप्लीट नहीं कर पाई। और हमेशा मन में गिल्ट रहता है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, पेपर्स चले जाते हैं बट पेपर नहीं दे पाती हूँ। बट अब सोची हूँ कि नहीं, अब करना ही है, करना है तो अब स्टार्ट करना है अच्छे से। और मेरा लीव लिए हुए भी 1 हफ्ता से ऊपर हो गया, बट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, तो वो सब भी देख रही हूँ, कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज किया जाए। एक एक दिन को कैसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं सेल्फ स्टडी से ही करूँगी प्रिपरेशन, क्योंकि अब तो मैं कोचिंग भी नहीं जा सकती और उतना टाइम भी नहीं रहता है कि क्लास अटेंड करो और सारा नोट्स बनाओ। तो इसलिए मैं पहले कुछ नोट्स मेरे सिस्टर्स के थे, तो उनसे मैंने मंगवा लिए हैं। वो नोट्स को खुद ही मैं पहले अच्छे से स्टडी करती हूँ, समझती हूँ एंड रफ में उसको थोड़ा सा माइंड मैप टाइप का बनाने की कोशिश करती हूँ। जब ये सब हो जाता है तो मैं अपने कॉपी में एक शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ। सारा तो नहीं उसको उतारती हूँ, बट शॉर्ट नोट्स बना लेती हूँ ताकि मुझे रिवाइज करने में आसानी होगा, क्योंकि रिवाइज नहीं करूँगी तो फिर भूल जाऊँगी इस वजह से। और अभी मैं ज्योग्राफी स्टार्ट की हूँ, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स मैंने एक बार देखा था, तो मुझे लगा कि पहले मुझे थोड़ा इजी जो लगता है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर रही हूँ एंड ज्योग्राफी का पहला चैप्टर मैं पढ़ ली हूँ एंड उसी का नोट्स बना रही हूँ। और ब्लॉग बनाने के पीछे मेरा मकसद ये भी है कि ब्लॉग बनाने के चक्कर में मेरी स्टडी भी हो जाएगी। मुझे ये प्रेशर रहेगा कि अगर ब्लॉग बनाना है तो पढ़ना भी है, तो स्टडी भी मेरी कंटिन्यू रहेगी। इस वजह से मैं ब्लॉग बनाना चाहती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं हिंदी में ही लिख रही हूँ, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ इंग्लिश के तुलना में। तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि मैं मीडियम अपना हिंदी ही रखूँगी। मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट ही हूँ, तो ज़्यादा पढ़ाई में इतनी परफेक्ट नहीं हूँ। बट हमेशा मन में ये रहता है कि अगर कोशिश ही ना करो तो क्या क्या ही फ़ायदा, क्या पता कोशिश करो तो निकल भी जाए। निकलेगा ही, क्यों ही नहीं निकलेगा गाइस, निकल जाएगा ज़रूर। अगर हम 100% अपना देते हैं तो कहीं न कहीं भगवान भी सुन ही लेंगे। सो इसी आशा के साथ मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी शायद मेरे लाइफ में कभी नहीं आएगी। अगर मैं ये टाइम वेस्ट कर दूँगी तो फिर मैं वही प्राइवेट जॉब के चक्कर में फँस जाऊँगी एंड मुझे टाइम फिर से नहीं मिलेगा और सोचती ही रह जाऊँगी। लाइफ तो ऐसे ही एक-एक दिन करके निकल ही जाते हैं, बट हम बस सोचते ही रह जाते हैं। अगर आप लोग को लगता है कि मेरे स्ट्रैटेजी में या मेरे किसी चीज़ में कोई मिस्टेक हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं भी बिगिनर हूँ, अभी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। तो अगर आप लोग भी मुझे बताते हैं तो अ, सही रहेगा, मैं उसको सुधार करने की कोशिश करूँगी। एंड जैसे-जैसे हम पढ़ेंगे वैसे-वैसे आइडिया तो आ ही जाएगा कि कैसे क्या करना है। फिलहाल के लिए मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट उठाई हूँ, इसका कुछ चैप्टर्स देख लेती हूँ और नोट्स बना लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है और अभी शुरुआत है, तो पढ़ाई में इंटरेस्ट लाने के लिए मुझे यही सब्जेक्ट बेस्ट लगा। फिर उसके बाद जो भी थोड़ा हार्ड लगता है मुझे, वो सब्जेक्ट्स की ओर बढ़ूँगी।
एंड चलिए गाइस, हम नई शुरुआत करते हैं एंड कोशिश करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें मैं क्लियर कर लूँगी। और एक चीज़ और बता दूँ कि मैं बिहार से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मैं बीपीएससी एंड यूपीएससी दोनों का प्रिपरेशन साथ में ही करना चाहती हूँ। सो पहले होगा तो बीपीएससी दूँगी नेक्स्ट ईयर, देखूँगी उसमें कैसा क्या रहता है। फिर उसके बाद यूपीएससी की तरफ आगे बढ़ूँगी। तो ठीक है गाइस, आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।